हेलो जी, नमस्कार। आप देख रहे हैं विनस विंस। मैं हूँ राज। तो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सालू ठाकुर। दो तीन सवाल हैं आपसे। सो एज वी ऑल नो मैंने बाय स्टूडेंटली मैंने इस करियर को स्टार्ट किया था। ओके। जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने ग्रेजुएशन अपना मेडिकल फील्ड से किया था। आपने ये जो विनस विन कम्युनिटी ज्वाइन किया तो आपके मन में कुछ ऐसा ख्याल नहीं आया कि नहीं, अब नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, फैमिलीज या और भी कुछ चीज़ें? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया था क्योंकि जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जाना था तब बहुत ईजी तरीके से चीज़ों को समझाया गया था कि फ्लेक्सिबल चीज़ें हैं एंड आप जी। घर बैठ करके अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि आपकी जर्नी, आप स्टूडेंट थी तभी आपने हाँ स्टार्ट बिल्कुल। किया। तो ये चीज़ें आपको कहाँ से, कैसे आपने कैसे कनेक्ट किया, कैसे विनस विन के साथ आप ज्वाइन हुई? ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो जब आपने ये जर्नी स्टार्ट किया तो कभी आपके मन में वो भय नहीं आया, डर नहीं आया? बिल्कुल होता है समटाइम्स कि जब आप किसी नई चीज़ को स्टार्ट करने जा रहे होते जी। हैं तो आपको नहीं पता उसमें कैसे क्या, आप जो सुन रहे होते हैं वहीं वो चीज़ें हैं। एंड फ्रेंकली मुझे आदत है जब तक मुझे पूरी तसल्ली ना हो जाए किसी चीज़ को लेकर के मैं उस पर पूरा ट्रस्ट नहीं करती। मैंने अपनी तरफ से पूरा उसके बारे में डिटेल जाना, उसकी नॉलेज ली, वेबसाइट्स देखें एंड ऑफ कोर्स हमें इनके जो मेरे सीनियर्स हैं उन लोगों के थ्रू भी मुझे सारी ब्रीफ चीज़ें दी गई। मैंने खुद से भी टेली किया एंड उसके बाद ही मैंने प्रॉपर इसको ज्वाइन किया। तो जब ज्वाइन किया आपने, फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था? आपने कहा अभी जस्ट बड़ी उम्मीद थी आप में, मतलब जो हैं आप ही हैं। ऑफ कोर्स मैं एल्डर हूँ, मेरा भाई छोटा है और मेरी जनरेशन के सभी लोग गवर्नमेंट जॉब्स में ही हैं। सो दैट्स वाई मेरी पूरी फैमिली का ये था कि लास्ट अब हमारे जनरेशन के सिर्फ मैं और मेरा ब्रदर ही बाकी हैं, तो तुम लोग अब क्या करोगे, राइट? ओके। तो दैट्स वाई मुझे ये था कि मुझे फादर को मैंने देखा था कि वो बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया हम लोगों के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। दैट्स जी। वाई मैं चाहती थी कि उनको मैं एज सुन एज पॉसिबल सपोर्ट कर सकूँ। जी। इसलिए मैंने अपॉर्चुनिटी ढूंढना स्टार्ट किया और जब ढूंढना स्टार्ट किया था तब ये नहीं सोचा था कि एक बिजनेस को ज्वाइन करना है, फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि कोई बिजनेस रिलेटेड है नहीं किसी फीमेल ने जिसने बिजनेस किया हो या किसी ने कोई आइडिया दिया, तो वो ऐसा कोई नॉलेज था नहीं। बट जब देखा समझा सिस्टम को जाना तो आई थिंक दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर द फीमेल कि मेरे लिए ये बिल्कुल करेक्ट। तो फैमिली का रिस्पॉन्स देन ओके था कि ठीक है join- फ्रेंकली स्पीकिंग तो मैंने फैमिली को नहीं बताया था। ओके, फैमिली को नहीं बताया, मतलब चुपके से आपने किया। कह सकते हो, बट मदर को पता था मेरी। अच्छा, शी इज मम्मी ऑलवेज को इन माई पता है। सपोर्ट या। जितनी भी माएँ हैं सबको पता रहता है कि क्या कर रहे हैं हमारे बच्चे, या फिर क्या कर रही हैं हमारी बच्चियाँ, जितने भी होते हैं। एग्जैक्टली उनका एक अलग ही बिलीव है कि जो करेगी ठीक ही करेगी। एंड मैंने जो भी लिया, जब ज्वाइन करने से पहले भी मैंने डिस्कस भी किया उनके साथ, सारी चीज़ें बताई भी, तो सी सेड कि ओके अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो गो अहेड, तो खुद समझदार हो, तुम्हें डिसीजन लेना एंड ट्राई फॉर इट। और जब आपने जर्नी ये ज्वाइन की विनर्स विन के साथ, शुरू में कैसा आपका अनुभव कैसा लगा? एक्चुअली मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। मुझे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है लोगों के साथ, बट इट्स ट्रू कि मैं जब अपनी फैमिली से एक लॉन्ग टाइम के बाद भी मिलती थी, 6 मंथ और 1 ईयर के बाद, तो मैं उनसे ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करती थी, तो मैं अपने में ही रहती थी। बट जब मैं इस सिस्टम में आई तब एट दैट टाइम मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स होती थी। अगर मुझे एक रैंडमली, ऑफकोर्स करके हमारा ऑनलाइन सारा काम होता था, अगर मुझे कभी अनम्यूट का ऑप्शन भी दे दिया जाता था, आई वॉज लाइक कि मैं क्या बोलूँगी। बट धीरे धीरे चीज़ों को सीखा, एनालाइज किया, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। नॉट ओनली कि यहाँ पे सिर्फ आके मैंने अर्निंग किया है, मैंने खुद के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट हुई हैं। अच्छा, कि अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि पहले मुझे बोलना नहीं आता था, बट अभी ऑफकोर्स देख के नहीं लग रहा कि आपको पहले बोलना नहीं आता था। मैं तो कन्फ्यूज़ हूँ इससे। या आप कह सकते हैं तो बिल्कुल, ये पहले चीज़ों मैं पे बिल्कुल नहीं आपकी बोलती थी। पर्सनैलिटी पे भी कुछ चीज़ें पर्सनैलिटी डेवलप हुई हैं, डेवलपमेंट, स्किल्स डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, सारी चीज़ें ऑफ हो गई कोर्स। हैं। या तो विनर्स विन के साथ आपकी रिलेशन कैसा है अब तक की जर्नी में? काफ़ी अच्छा रहा, स्पेशली क्योंकि सपोर्ट बहुत ज़्यादा तो मिला। उनसे आपको क्या-क्या सीखने को मिला? आज मैं जो कुछ भी हूँ या मैंने जो कुछ भी सीखा ऑल बिकॉज ऑफ हर। बहुत सारे मैनेजर्स और सीनियर मैनेजर्स से मिली हूँ, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि इट्स अ वेरी ह्यूज प्लेटफॉर्म, बहुत जी। सारे लोग हैं, पैन इंडिया में इतने सारे लोग हैं। जी, जी। जैसा कि आपने बताया है चीज़ें, बहुत सारे लोगों से मिली हूँ, ऐसा नहीं है कि ओनली वन पर्सन जिन्होंने मुझे सिस्टम से इंट्रोड्यूस कराया। शी इज़ ऑन अ वेरी ह्यूज लेवल। और बहुत सारे मैनेजर, सीनियर मैनेजर से मिली हूँ जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है। ऐसी भी मीटिंग्स मैंने ली हैं जिसमें सर आए, उन्होंने बोला और बोल करके वो सीधे चले गए, कमांड दे करके चले ओके, गए कि ठीक है आपको ये करना है, उन्होंने अपना डिसीजन बता दिया एंड यू हैव टू फॉलो दिस। ओके। बट जब मैंने स्टार्ट किया था, फ्रेंकली स्पीकिंग, जिस तरीके की मैं पर्सन थी, अगर मुझे ये सब स्टार्टिंग में फेस करना पड़ता तो आई डोंट थिंक सो कि मैं यहाँ इतना आगे तक पहुँच पाती, क्योंकि एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होने के बाद आप कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो yes, ऑफकोर्स सामने से आपको सपोर्ट मिल रहा है, आप चीज़ों को ग्रो कर पा रहे हैं। ये सपोर्ट, जैसे आपने बोला सामने से सपोर्ट मिला, तो ये सपोर्टेबल पर्सन्स कौन थे आपके लाइफ में? ऑफकोर्स मेघा श्रीवास्तव मैम, उनके ओके। थ्रू मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता भी चला हाँ। है। एंड जो कुछ भी मैंने सीखा है ऑल बिकॉज ऑफ हर, मैंने सब कुछ उन्हीं से सीखा है, इट्स ट्रू, और उन्हीं को कॉपी किया है। कि जब पेमेंट आई, आपकी सैलरी आई, तो आपने सबसे पहले किसको बताया, किसको दिया और क्या किया पेमेंट का? मेरी मदर और मेरे ब्रदर दोनों ही वहीं पे थे जब पेमेंट आया था। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा था दिस इज माई फर्स्ट पेमेंट, क्योंकि जब आपका फर्स्ट अर्निंग होता है ना, वो जी। कितने का हो इट डजेंट मैटर, Right. हाउ मच इट इज़ ऑफ अमाउंट। एंड मुझे बहुत खुशी थी
एंड दैट यार रियली में मतलब इनकम आनी स्टार्ट हो गई है। आई वाज लाइक पापा खुश हुए? एक्चुअली मैंने पापा को नहीं बताया था क्योंकि मेरा ये था कि मैं जब तक एक स्टेबिलिटी पे नहीं पहुंच जाती हूँ तब तक अच्छा, मुझे नहीं बताना। फिर भी नहीं बताया आपने? नहीं, तभी भी नहीं तो बताया था। कितने दिनों के बाद पापा को बताया आपने? एक्चुअली ही नोज कि शी इज डूइंग समथिंग। Okay. उन्हें पता था कि ये कुछ ना कुछ कर रही है, बट डिटेल में मैंने कभी उनके साथ बैठ के डिस्कस नहीं किया कि व्हाट आई एम डूइंग एग्जैक्टली। ओके। ही नोज कि मैं अपने खर्चे मैनेज कर रही हूँ, चीजें नहीं ले रही हूँ तो अपने। फिर अभी और बाकी जानते हैं की वो चीजें- पापा आपके? या ना ही अब जानते हैं वो? या अब जानते तो अब कैसा प्राउड फील करते हैं आप पे? ऑफ कोर्स डेफिनेटली एक सपोर्ट सिस्टम फील होता है। एंड टचवुड आज बहुत, अगर मैं पिछले कुछ सालों में देखती हूँ 1-2 साल पीछे की चीज़ों को और आज की अपनी फैमिली की चीज़ों को, तो बहुत आगे है। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, तो थैंकफुल उस चीज़ के लिए। मैं जितना थैंक यू बोलूँ भगवान को या फिर जिसके भी थ्रू मैं हूँ, तो ओके। कभी ऐसा इस जर्नी पे जैसे स्टार्ट किया आपने, विनर्स विन कम्युनिटी को ज्वाइन किया जब आपने मेघा श्रीवास्तव मैम के साथ आपने जब काम करना स्टार्ट किया, तो कभी ऐसा लाइफ में आपको आया कि बहुत ज़्यादा ही फैमिली प्रेशर या फिर डाउनफॉल आ गया कि मतलब कि यार नहीं आप मुझसे नहीं हो पा रहेगा? बिजनेस का मतलब ये नहीं होता है कि ऑलवेज यू वांट द सक्सेस, हमेशा सक्सेस मिलेगी, तो ऐसा होता ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो ऐसा कभी नहीं होता है। आप बिजनेस कर रहे हो, यू हैव द, आपके पास वो होना चाहिए कि आप रिस्क लेने के आपके पास वो चीज़ हो, आप प्रॉब्लम फेस करने के लिए आपके पास ताकत होनी चाहिए। ये सब चीज़ों के लिए आपको रेडी रहना होता है। एक मेरा और प्यारा सा सवाल है आपसे। Sure. हाँ, 1-2 सवाल ही रह चुका है मेरा। जब वो बिजनेस को स्टार्ट से आपने बोला कि पेज रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, रिस्क होना चाहिए, तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपसे कि जब कोई इंसान या कोई पर्सन जब स्टार्ट करते हैं कोई चीज़ सेटअप, चीज़ें नहीं हो पाती है तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, तो उसको कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। एक स्टोरी के थ्रू मैं आपको इस चीज़ को समझाना लाइक हमने कई बार देखा बचपन में, जब हम समटाइम्स चींटी के चारों तरफ एक सर्कल ड्रॉ कर देते तो वो सर्कल के चारों तरफ घूमती रहती थी, वो एक भी बार रुक करके देखती नहीं थी कि रास्ता कहाँ से निकल सकता। सेम विद अगर आज हमारे सामने 4 प्रॉब्लम्स एक साथ आ जाती हैं या समटाइम्स 4 काम हमारे साथ एक साथ आ जाते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, पैनिक हो जाते हैं। ना कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आ गई है, ना हाउ विल मैनेज। बट अगर हम उसी सिचुएशन में काम डाउन होकर के पैनिक करने की जगह पे अगर सिचुएशन में निकलने के बारे में सोचेंगे, तो हम डेफिनेटली उससे डील कर पाएंगे। क्योंकि पैनिक करने से तो सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, ना प्रॉब्लम खत्म होगी। इट्स बेटर कि हम काम डाउन होकर के उसके बारे में सोचें और उससे निकलने का रास्ता ढूंढें। इस फैक्ट कभी कभार आज भी होता है समटाइम्स कि कुछ, मेरे घर में सबसे बड़ी हूँ मैं, भाई हॉस्टल में रहता है बिकॉज ही इज डूइंग द कंप्यूटर साइंस, तो वो बाहर रहता है। तो फैमिली की जितना भी बाहर का काम है, पापा को सब काम से फ्री है, वो सब मैं ही देखती हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें आप कर लेते हो जाती हैं चीज़ें। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि आज भी नहीं होती। कभी कभी चीज़ें अचानक से आ जाती हैं, कभी फेस्टिवल्स हुए या कुछ चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन भी आ जाती हैं। तो समटाइम्स आई फील, बट जब मैं बैठ करके आराम से उसको प्लान करती हूँ चीज़ों को कि ना मुझे कैसे क्या करना है, किस काम की कब इंपॉर्टेंस है, किसको मैं किस टाइम पे वाइंड अप कर सकती हूँ, तो बहुत ईजी हो जाता है। मैंने अक्सर लोगों के मुंह से यही सुना है, अरे मैं पढ़ाई संभालूं, फैमिली को ये देखूं, या मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, इतना नहीं कर पाऊंगा। मैंने अक्सर ये छोटे छोटे चीज़ें ऐसे अरे नहीं भागते हैं वो। इट्स नॉर्मल। तो उनको लिए कुछ देना चाहेंगे गाइड्स की? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जो प्रॉब्लम्स है वो तो डेफिनेटली आती है, कभी भी खत्म नहीं होते। इट्स द पार्ट ऑफ द लाइफ, क्योंकि ऊपर नीचे नहीं होंगी तो दिस इज नॉट द लाइफ। ठीक है, तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है। आप उस चीज़ को हैंडल कैसे करते हैं ये मैटर करता है। यस एग्जैक्टली। पैनिक करने से या फिर बोलने से क्या होगा, वो सॉर्ट आउट तो नहीं होंगी चीज़ें। मैटर तो यही है कि आप उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढ सकते हैं। एंड आप डेफिनेटली, काम अगर आए हैं तो वो हो जाता है मैनेज। ऐसा कुछ नहीं है कि इम्पॉसिबल हो, हमें ही तो करना है। एग्जैक्टली, सही कहा आपने। तो कुछ और टिप्पणी देना चाहेंगे जो बैचलर लाइफ स्टूडेंट पे हैं, जो करना चाहते हैं, जो इस कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? डेफिनेटली जितने भी लोग हैं, नॉट ओनली द बैचलर्स, हाउसवाइफ्स, कोई भी जो अपने करियर के लिए डिसीजन लेना चाहती हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, एंड दे वांट कि उनको लाइफ में कुछ करना है। एंड आई थिंक कि फीमेल्स के लिए आज के टाइम पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है, क्योंकि आप किसी भी हो, वेदर फादर के साथ हो आप या आप हस्बैंड के साथ है ना, मैरिज लाइफ ऑल्सो यू शुड बी इंडिपेंडेंट बिकॉज मनी इज हैविंग अ पावर। पहले जब आप जैसे अर्निंग नहीं आ रही थी, आपने 2 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, जो जैसे कि आपने अभी कहा कि आपको 1 साल हो गए ज्वाइन हुए हुए, तो पहले जब आपकी अर्निंग नहीं आती थी, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम फैमिली को बोल देते हैं मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बट आपकी अर्निंग आती है तो फिर अब भी बोलते फैमिली से या फिर खुद से ले लेने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इवन जो मेरा फर्स्ट पे आउट आया था, मैंने अपनी मदर को एक साड़ी गिफ्ट किया था। ओह हाँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि अब मेरी अर्निंग आ रही है एंड मेरा ब्रदर मुझे कॉल करके बोलता है एनी टाइम कि आई वांट, मुझे मनी चाहिए या पैसा चाहिए, मुझे इस टाइम पे ऐसी चीज़ें करनी है। हमारी अर्निंग नहीं थी तो हम पापा को बोलते पापा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, प्लीज़ दिला दो। बट अभी जो हमारे पास अर्निंग आती है तो अब का क्या, अक्सर बेटियां क्या करती हैं कि परमिशन लेके पापा मुझे वो चाहिए। अभी भी मैंने देखा, अक्सर बेटियों को देखा है कि वो कमाती है फिर भी वो पापा को बोलती है कि पापा मुझे वो चीज़ चाहिए या मम्मी मुझे वो चीज़ चाहिए। तो आपके साथ क्या सीन है, आप खुद से लेती हैं या फिर बोलती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं खुद से
ही लेती हूँ। जब से मैंने अपनी चीज़ों को अर्निंग स्टार्ट किया तब से मैंने अपनी चीज़ों को खुद मैनेज करना स्टार्ट किया। इवन जहाँ तक मेरी ये कोशिश ये होती है कि मैं जितना से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकूँ फैमिली में या अपने ब्रदर की स्टडीज़ को लेकर के, मैं कोशिश ये रहती है कि मैं उनको कंट्रीब्यूट कर सकूँ, क्योंकि उन्होंने तो बहुत कुछ दिया है। ये लाइफ जो आज हम कर रहे हैं या जो कुछ भी हम जहाँ तक भी हैं, ऑल बिकॉज ऑफ देम। तो हम जितना करते हैं, आई डोंट थिंक सो कि उनके बराबर हम कभी पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो ये जर्नी आप कंटिन्यू रखेंगे या फिर कहीं? नो ऑफ कोर्स, ये तो मेरा पैशन है, इसने मुझे सब कुछ दिया है, यहाँ तक पहुँचाया है, एक फैमिली में वैल्यू दी है, रिस्पेक्ट दी है, मनी दिया है, तो ऑफ कोर्स दिस विल बी कंटिन्यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो देखा आपने इसकी जर्नी और सारी चीज़ें, अगर आप भी हैं तो प्लीज़ ज्वाइन करें विनर्स विन कम्युनिटी और भी हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर कोई सवाल हो मन में आपके तो प्लीज़ आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। सारी चीज़ें हमारी बैक एंड टीम आपको ज़रूर उसका रिस्पॉन्स देगी। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच आने के लिए।